साथियों नमस्कार। साथियों, यदि आप फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके लिए मैं जो वीडियो आज लाया हूं, बता रहा हूं, उसमें आप जो भी फिनो पेमेंट बैंक के अकाउंट खोलते हैं वो अकाउंट कितने से खुलते हैं, उसमें ग्राहक को क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फ़ायदे हैं। जब तक की जानकारी आपको नहीं रहेगी तब तक आप अपने कस्टमर को नहीं बता पाएंगे। जब आप कस्टमर को सारी चीज़ों को बता करके उसका अकाउंट खोलेंगे तो आने वाले समय में कस्टमर आपसे नाराज़ नहीं होगा और आपसे कोई शिकायत उसे वो नहीं करेगा। तो साथियों, बहुत सारे लोग फिनो पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपनिंग खोलना स्टार्ट करते हैं, खोलते हैं, बाद में वो काम बंद कर देते हैं। बंद कर देने के सबसे बड़े जो कारण होते हैं वो ये होते हैं कि आपको सही जानकारी नहीं होती है कि फिनो पेमेंट बैंक में कौन सा अकाउंट कितने से खुलता है, उसमें क्या कंपनी सुविधा लाई हुई है, क्या क्या उसमें आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की आपकी सही जानकारी नहीं होती है। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा आपको कि फिनो पेमेंट बैंक में शुभ सेविंग अकाउंट जो खुलता है 399 रुपये से, इसमें कस्टमर को क्या क्या नुकसान होंगे और क्या क्या बेनिफिट होंगे। इसके अलावा प्रथम सेविंग अकाउंट जो खुलते हैं 1000 रुपये से, उसमें कस्टमर को क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या उसके नुकसान होंगे। सरल सैलरी अकाउंट में क्या ग्राहक को मिलता है, हालांकि ये करंट अकाउंट होता है, इसके बारे में हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे आपसे, लेकिन उसके बारे में वेतन से बता देंगे। फिर PMJY अकाउंट जो कि अभी खोलना बंद है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देंगे आपको। फिर भविष्य सेविंग अकाउंट, इसमें क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। और जन सेविंग अकाउंट जो भी नया नया आया हुआ है, इसके बारे में बताएंगे आपको कि आप जिसका भी अकाउंट ओपन करते हैं उसमें ग्राहक को क्या मिलेगा, क्या सुविधाएं उसको मिलेंगी, क्या उसको फ़ायदा है। तो साथियों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिएगा। साथ में जो आपके मित्र हैं, जो लोग फिनो पेमेंट बैंक चलाते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जिससे उन्हें भी जानकारी हो सके। ये छोटा सा मैं चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, जो प्रथम सेविंग अकाउंट है जो सबसे पहले फिनो पेमेंट बैंक लेकर के आई हुई है, जो कि 1000 रुपये से ओपन होता है। इस चीज़ को आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये 1000 रुपये से ओपन होता है और आपके खाते में 1000 का 1000 रुपये पूरे आपके खाते में रहते हैं। लेकिन साथियों, यदि आपको अकाउंट ओपनिंग करना है तो आप 1000 से नए अकाउंट ओपन करके आपको खाते को कम से कम 1100 या 1200 रुपये से अकाउंट ओपनिंग करिए। अगर आप 1000 से ये अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो कस्टमर का हर महीने नुकसान होगा और बड़ा नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, जैसे कि जानते हैं कि प्रथम सेविंग अकाउंट ऐसा अकाउंट है कि इस अकाउंट 1000 रुपये से कम बैलेंस होने पर इसमें मिनिमम बैलेंस चार्ज करता है लगभग 54 रुपये महीने। तो ये 1000 रुपये से कम कब हो जाता है इसका अंदाज़ा आपको नहीं चलता है। कारण क्या है कि फिनो पेमेंट बैंक मैसेज का जो चार्ज है वो हर महीने लेती है 6 रुपये। तो आपने किसी का अकाउंट खोला 1000 रुपये से, अगला के समझ में आया कि मेरा 1000 रुपये मेंटेन है, लेकिन जैसे ही 1 महीना पूरा होता है उसे मैसेज आता है और मैसेज का चार्ज जो है 3 रुपये से 6 रुपये के बीच में उसका कट जाता है और कट जाने की वजह से उसका बैलेंस जो है 1000 रुपये से कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उसका मिनिमम बैलेंस भी कटना स्टार्ट होता है और इतनी जल्दी बैलेंस कटता है कि ग्राहक का ज़्यादा नुकसान हो जाता है और ग्राहक आकर के अपने मर्चेंट यानी CSP धारक के ऊपर भड़कता है कि मेरा पैसा क्यों कट रहा है, क्यों कट गया। तो इसलिए साथियों, आप इसे बता करके भी बता भी दें लोगों को कि आपका मैसेज अलर्ट चार्ज कटेगा। इसमें आपको 1000 से एक्स्ट्रा रखना है, 1100, 1200, 1500 रखना है। यानी आपको इस अकाउंट अगर ओपनिंग करनी है तो कम से कम 1100, 1200 से ओपन अगर आप करेंगे, 1100 रुपये खाते में पैसा रहेगा। अगर 6 महीने खाता सिर्फ अगर कटता भी है तो 12 से कम 96 रुपये कटा तो भी 1000 रुपये से कम नहीं आएगा, जिससे उसका पूरा बैलेंस बना रहेगा। और जो लोग ATM के साथ खुलते हैं, ATM के साथ यही अकाउंट जो है 1300 रुपये से खुलता है। ये 1300 से खुलता है तो आप 1300 की जगह पर आप 1500 रुपये से अकाउंट खोलें, जिसमें आपको जो है 265 रुपये ATM के चार्ज कट जाते हैं और बाकी पूरा का पूरा खाते में पैसा रहता है। तो साथियों, मेरे समझ से सबसे बेहतर अकाउंट फिनो पेमेंट बैंक का प्रथम सेविंग अकाउंट ही है और आप सभी को प्रथम सेविंग अकाउंट ही खुलवाना चाहिए ग्राहक से।
ये उन ग्राहकों के लिए है जो लेन देन काफ़ी कम करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर अकाउंट है। वो लेन देन कम करते हैं लेकिन उनका कोई भी ईयरली चार्ज नहीं है अगर वो माइक्रो ATM नहीं लेते हैं तो। अगर वो माइक्रो ATM लेते हैं तो माइक्रो ATM का चार्ज केवल 265 रुपये चार्ज उनका कटेगा। तो जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक को कोसते हैं कि बहुत ख़राब बैंक है, बहुत ज़्यादा पैसा लेता है, उनके लिए प्रथम सेविंग अकाउंट मेरी तरफ से कि वो खोलें और इन चीज़ों को समझा कर खोलें कि आपको 1000 रुपये से एक्स्ट्रा ही अपने अकाउंट में रखना है, आपको में भी बैलेंस करके रखना है, तो वह आराम से जो है इस अकाउंट को चला सकते हैं। यह देहात क्षेत्रों के लिए बहुत बेहतर अकाउंट है। इसके अलावा शुभ सेविंग अकाउंट हम आते हैं जो दूसरा वाला यह है। शुभ सेविंग अकाउंट जैसा कि आप जानते हैं 399 रुपये से ओपन होता है और इसमें आपको 1 साल तक कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। ना तो नेट बैंकिंग का चार्ज देना होता है, ना तो मिनिमम बैलेंस का चार्ज देना होता है, ना ही तो कोई मैसेज का चार्ज देना होता है। इसमें कोई भी चार्जेबल नहीं होता है। लेकिन सभी लोग कम पैसे में अकाउंट ओपन होने की वजह से जो है 399 रुपये का अकाउंट ओपन कराते हैं, जिससे जो भी खाता खोलते हैं मर्चेंट उनका 400 रुपये खाते से कट जाता है। कट जाने की वजह से जो है जो 1 साल तक तो वो अच्छे से लेन देन करते हैं, आप कितना ऊपर पैसा निकालते हैं पूरा जीरो कर देते हैं, कोई चार्ज नहीं करता है। लेकिन अगले साल फिर आपको 399 रुपये रिन्यूअल चार्ज देने होते हैं। रिन्यूअल चार्ज जैसे ही लगता है वैसे ही कस्टमर जो है CSP धारक के पास आता है और अपनी बात को कहता है कि मेरे पैसा 1 साल का क्यों कटा, आपने मुझे नहीं बताया कि ये सालाना चार्ज है। तो साथियों उसे बता करके खाता खोलिए कि आप 399 रुपये का खाता खोलते हैं तो सालाना चार्ज आपका कटेगा। बेहतर है कि आप प्रथम सेविंग अकाउंट 1000 वाला खाता खोलें तो बेहतर है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं शुभ सेविंग अकाउंट में। सुविधाओं के बारे में मैं आपको बताया भी होगा इसके पहले वीडियो में, नहीं तो फिर आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा भविष्य सेविंग अकाउंट, आप सभी जानते हैं कि अभी नया सेविंग अकाउंट आया हुआ है जो बच्चों के लिए है, जिसमें डेबिट कार्ड भी मिलेगा, ATM कार्ड भी मिलेगा बच्चों को, नेट बैंकिंग वगैरह मिलेगी। लेकिन इसमें जो है ट्रांजैक्शन की लिमिट थोड़ी कम है। इसमें आप पर डे 5000 रुपये ही निकासी कर सकते हैं। साथ में ही जो है बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें नहीं भी हैं। तो ये भी अकाउंट बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा आया हुआ है, लेकिन ये भी सालाना चार्जेबल है। 249 रुपये आपको सालाना चार्ज देना ही होगा। तो इस चीज़ को आप समझा करके खाता खोलें कि 249 रुपये आपके लग जाएंगे। तो इस लिहाज से अगर वह सामर्थ्य हैं, वह हर साल इसको दे सकते हैं अकाउंट चलाने के बदले में, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा अकाउंट है। लेकिन इसके अलावा जो है सबसे अच्छा जो अकाउंट अभी नया नया जन सेविंग अकाउंट अभी 249 रुपये से ही ओपन हो रहा है। इसमें जो है कम पैसे से अकाउंट ओपनिंग हो रहा है, लेकिन आपको माइक्रो ATM यानी डेबिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। बाकी सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और सालाना आपका 249 रुपया कटना ही कटना है। इसमें आपको सिर्फ डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, आप अपने अंगूठा लगा करके यानी आधार से ही पैसा लेन देन करेंगे या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप लेन देन ही करेंगे, जो कि अभी नया नया आया हुआ है। बहुत सारे लोग इस अकाउंट को चॉइस कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अकाउंट को खोल रहे हैं। लेकिन मैं उनको भी राय देता हूं कि आप सभी लोग इन तीनों अकाउंट से बेहतर प्रथम सेविंग अकाउंट है। 1000 रुपया पहली बार ज़रूर लगता है, लेकिन बार बार आप नहीं ठगाते हैं, हर साल नहीं ठगाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं PMJY जो प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला अकाउंट है, ये अकाउंट फिनो पेमेंट बैंक अभी तक चालू नहीं किया हुआ है। ये प्रोसेस में है, अभी तक इसका जो है पायलट प्रोजेक्ट पर इसकी टेस्टिंग भी नहीं हुई है, जल्द ही होने वाली है। जैसे ही जो है टेस्टिंग होती है और ये अकाउंट आता है वैसे ही हम आपको वीडियो बना करके ज़रूर पेश करेंगे। साथ में मैं बता रहा था आपको जो है कि सैलरी अकाउंट जो है, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, जिसमें 20 से 30 रुपये आपके अकाउंट खुलाते समय कट जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा अकाउंट है। लेकिन जो लोग सैलरी अपने अकाउंट में लेते हैं उनके लिए। तो साथियों मैंने आपको अकाउंट डिटेल्स के बारे में बताया कि बहुत सारे लोग फिनो पेमेंट बैंक की बुराई भी करते हैं, अच्छाई भी करते हैं, लेकिन प्रथम सेविंग अकाउंट की अच्छाई मैं कर रहा हूं कि आप प्रथम सेविंग अकाउंट खुलाएं और खुशहाल रहेंगे हमेशा। साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा और नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।